गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पोटेंशियल के पार्ट जो आपका पोटेंशियल वाला जो पार्ट जो है इसके अंदर आगे स्टार्ट करते हैं हम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू द ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। यदि आपको ग्रुप ऑफ चार्ज यदि आपको दे रखे हैं, अभी हमने पढ़ा था, यदि सिंगल चार्ज मान लो आपको दिया हुआ है तो इसके लिए पोटेंशियल का रिलेशन के लिए क्या रिलेशन आया था आपका 1/4πε0 Q/r। ये पोटेंशियल कब होगा? जब सिंगल चार्ज मान लो आपको दे रखा है तो इसके लिए पोटेंशियल ये होगा। ग्रुप ऑफ चार्ज यदि आपको दे रखे हैं, जैसे सपोज दैट एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर नंबर ऑफ चार्जेस आपको दे रखे हैं। जैसे सपोज दैट ये पॉइंट कोई ओ दिया हुआ है, यहाँ चार्ज Q1 दे रखा है, यहाँ चार्ज Q2 दे रखा है, ये चार्ज मान लो Q3 दे रखा है, ये चार्ज मान लो आपको Qn दिया हुआ है। ये डिस्टेंस R1 दे रखा हो, ये R2 दिया हुआ है, R3 दिया हुआ डिस्टेंस, ये Rn हो गया मान लो। तो नेट पोटेंशियल जो होगा अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल, नेट पोटेंशियल एट द पॉइंट O, इस पॉइंट पे जो नेट पोटेंशियल जो होगा ड्यू टू द नंबर ऑफ अदर चार्जेस, वो किसके इक्वल होगा? वो बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट। V1 मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1, V2 मीन्स पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2, V3 मीन्स पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q3। According to superposition of principle, total potential at a point O is equal to the sum of the individual potential of all charges। ये तो मतलब सिंगल चार्ज यदि आपको दिया हुआ है उसके लिए सिंगल पोटेंशियल होगा। ग्रुप ऑफ चार्जेस है तो पोटेंशियल उसके लिए क्या होगा? नंबर ऑफ पोटेंशियल उसके होंगे। अब आप मुझे बताओ, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा? इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? चार्ज Q1 के कारण ये होगा 1/4πε0 Q1/R1। यही तो होगा भाई, सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है। ऐसे ही V2 क्या होगा? 1/4πε0 Q2/R2 प्लस 1/4πε0 Q3/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण पोटेंशियल, ग्रुप ऑफ पोटेंशियल हो गया। इसको सॉल्व कर सकते हो आप। कॉमन इसमें से आएगा आपका 1/4πε0, आगे रहेगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3। अब ये वैल्यू आपकी ऑर्डर में आ रही है, इसको हम समेशन के फॉर्म में कह सकते हैं। V इज इक्वल टू 1/4πε0 समेशन ऑफ I1 to N QI/RI, ये हो जाए। बट नंबर ऑफ चार्ज आपको दे रखे हैं तो पोटेंशियल भी नंबर ऑफ होंगे। मैंने QI लिख दिया तो चार्ज Q1 है, फिर Q2, फिर Q3 है। चार्ज एक ऑर्डर में है, ऐसे डिस्टेंस R1, R2, R3 है तो यहाँ पे RI हो जाएगा। I क्यों लिखा? I की वैल्यू 1 to N लाई कर रही है। तो ये जो है आपका नेट पोटेंशियल है एट ए पॉइंट O ड्यू टू द ग्रुप ऑफ चार्जेस। सीधी सी बात ये हुई, यदि सिंगल चार्ज होगा तो सिंगल पोटेंशियल होगा, नंबर ऑफ चार्जेस हैं पोटेंशियल नंबर ऑफ पोटेंशियल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है एक पॉइंट के ऊपर, किसके कारण? डायपोल के कारण। डायपोल हम जानते हैं, डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस टू ए। इसके अंदर पोटेंशियल हमें निकालना है किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। तो पहले हमने सपोज दैट एक डायपोल लिया है, ये डायपोल लिया हुआ है। डायपोल का मतलब होता है दो चार्ज दे रखा है, एक चार्ज माइनस क्यू लिया है, एक चार्ज होता है आपका प्लस क्यू। एक भी आप कह सकते हो डायपोल आपका है, ठीक है। और इसका डिस्टेंस डायपोल का आपका 2a हम जानते हैं। अब मैंने कोई पॉइंट सपोज ये लिया हुआ है, एक पॉइंट, ये पॉइंट को लिया हुआ है। ये पॉइंट इस डायपोल के सेंटर से हमने मान लिया r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द पॉइंट P, ठीक है। वेयर OP जो है ये आपका R के बराबर हमने मान लिया, ठीक है। फिर इसको दोनों को हमने AP और BP को ज्वाइन कर दिया। इसको ऐसे ज्वाइन कर दोगे, ऐसे ही इसको हम यहां से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस तो आपका था ही। हमने क्या किया, कंसिडर इलेक्ट्रिक डायपोल AB having distance between the charges 2a. We have to calculate the electric potential at the point P where OP is equal to R and join AP and BP. AP is equal to R1 के बराबर गिवन है और BP हमने मान लिया यहाँ पे क्या है R2। BP को R2 मान लिया, ये हमारा होगा R1। फिर अब आपको पता है इस पॉइंट P पे हमने ये पॉइंट यहां क्यों लिया, आगे स्पेशल केस में पता लग जाएगा आपको, ठीक है। ये पॉइंट इस पे परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखोगे आप। और ये लाइन जो है ना BP, आगे वो हम बताएंगे इसके अंदर। अब इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल जो होगा इस पॉइंट P पे, इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा। इस पॉइंट P पे पोटेंशियल इस चार्ज के कारण भी होगा और इस चार्ज के कारण भी होगा। नेट पोटेंशियल एट द पॉइंट P, द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P पॉइंट पे तो नेट पोटेंशियल क्या आएगा, वो होगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 का मतलब पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q, V2 का मतलब पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q। तो V1 पोटेंशियल वाला क्या होगा, ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q चार्ज है हमारा माइनस Q बाई R1 प्लस इस पॉइंट पे इसके कारण इस चार्ज Q के कारण क्या होगा पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R2। को चार्ज इसके साथ पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव था इसलिए नेगेटिव आया हुआ है। कॉमन ले लो इसमें से, चार्ज आपका कॉमन आ जाएगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन आएगा, तो 1/R2 माइनस 1/R1 ये आपका आ गया इसके अंदर। दिस इज द पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज माइनस Q एंड प्लस Q। अब हम R1 और R2 कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। इसके लिए इस लाइन को हमने बढ़ाया, OP लाइन को थोड़ा बढ़ाया हमने आगे की तरफ, ठीक, और इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसको नाम डाल दिया मैंने C। इस C जो है ड्रा इस C परपेंडिकुलर ऑन
ओपी प्रोड्यूस्ड, ओपी प्रोड्यूस्ड। इससी जो है एक परपेंडिकुलर आपका है, इससी जो है आपके परपेंडिकुलर है किस लाइन के ऊपर, ओपी लाइन के ऊपर। जब ओपी लाइन को बढ़ाते हैं उस केस में परपेंडिकुलर आपका है, और ये एंगल थीटा लिया हुआ है। इसी प्रकार ये इस लाइन को भी हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया इसके ऊपर, ये इसको नाम डाल दिया मैंने डी। ऐसे ही बीडी जो है ये भी परपेंडिकुलर है ऑन ओपी के ऊपर, ठीक है। ड्रा एसी परपेंडिकुलर ऑन ओपी प्रोड्यूस्ड एंड बीडी परपेंडिकुलर ऑन ओपी, ठीक है। अब हमें जो है ये आपको ओसी और ओडी गिवन नहीं है, इसको हमें कैलकुलेट करना है एक बार। ये एंगल भी आपका थीटा ही है। पहले आप यहां कह सकते हो एंगल जो है बी ओ के जो है ना, बी ओ पी थीटा के इक्वल था आपका, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के अंदर या आप कह सकते हो एपी जो है अप्रोक्सीमेटली, जो ये लाइन जो है ना एपी वाली अप्रोक्सीमेटली आपकी बराबर होगी सीपी के बराबर होगी। ध्यान रखो ये लाइन एपी और सीपी अप्रोक्सीमेटली बराबर होना चाहिए, और इसकी वैल्यू क्या होगी फिर, ये बराबर होगी ओसी प्लस ओपी, ठीक है। ऐसे ही बीपी जो है, ये बीपी ये लाइन अप्रोक्सीमेटली बराबर है डीपी के बराबर। किसके बराबर है, डीपी के बराबर। और डीपी की वैल्यू क्या होगी, टोटल में से आप ये घटा दो, ओपी में से माइनस ओडी घटा दो, आपका आ जाएगा बीपी आ जाएगा। वैसे एपी आप जानते हो किसके इक्वल है आपका, भाई एपी आपको किसके बराबर था, R1 के बराबर। ऐसे बीपी किसके बराबर था, R2 के बराबर, ठीक है। ऐसे इसको हम कर रहे हैं। अब आपको यहां पे ओपी गिवन है, ओसी और ओडी गिवन नहीं है, इसको कैलकुलेट करोगे। इन ट्राइंगल एओसी ट्राइंगल में आप मुझे बताओ कोस थीटा क्या होगा। थीटा ये परपेंडिकुलर होगा, ये 20 होगा, कोस होगा आपका इसका ओसी बाई ओ ए, यही तो आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ओसी इज इक्वल टू क्या आएगा, ओ ए कोस थीटा, और ओ ए की वैल्यू क्या है आपकी, डाइपोल 2a है तो डिस्टेंस ए हो जाएगा, ओसी बराबर ओ ए होगा ए कोस थीटा। ऐसे यदि आप इस ट्रायंगल बीओडी, इन ट्रायंगल बीओडी इसमें देखते हो कोस थीटा, वो क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर की बेस, ये आएगा ओडी बाई ओबी, ओडी बाई ओबी। तो ओडी भी आपका सेम ही आएगा, ओबी ए के बराबर है, ए कोस थीटा आ जाएगा। अब ये वैल्यू यहां पुट कर दो, भाई ओसी किसके बराबर है, ए कोस थीटा, और ओडी ए कोस थीटा, ओपी किसके बराबर है, आर प्लस आर भी आएगा यहां पे, ओपी आर ओडी ए कोस थीटा, यही तो होगा इसके अंदर। ये होगा, यहां से हमने ओसी और ओडी निकाल लिया, इसको यहां पुट कर दिया। अब आपका R1 की वैल्यू आ गई, R2 आ गया। हमने R1 R2 के लिए ही एससी और बीडी जो है हमने इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया था, ठीक है, ये आ गया था। ये एपी और जो है पीसी अप्रोक्सीमेटली जो है बराबर होना चाहिए। ऐसे ही बीपी और डीपी अप्रोक्सीमेटली बराबर होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली का साइन लगा रखा है मैंने।
अब ये वैल्यू यहां पुट कर दो इसके अंदर, देन इक्वेशन सेकंड पोटेंशियल क्या आएगा, V इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R2 की वैल्यू है R माइनस ए कोस थीटा, आगे माइनस R1 की वैल्यू क्या है R प्लस ए कोस थीटा, यही तो है। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट R2 R1 की वैल्यू हमने पुट कर दी, इसको सोल्व कर दो। V इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का एल्सियम ले लो, ये होगा R प्लस ए कोस थीटा और ये हो जाएगा R माइनस ए कोस थीटा। इसको आप सोल्व कर दो, यहाँ पे ये आएगा आपका R प्लस ए कोस थीटा माइनस R प्लस ए कोस थीटा, ये आ जाएगा। इसको सोल्व आप कर सकते हो। ये R पॉजिटिव का नेगेटिव कट जाएगा, नेट पोटेंशियल आपका आएगा ए कोस थीटा और ए कोस थीटा ट्वाइस ऑफ ए कोस थीटा, ये आएगा ट्वाइस ऑफ ए क्यू कोस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस बी ए माइनस बी, आइडेंटिटी लग रही है, ये आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। दिस इज द net potential at the point, this is the net potential at the point P due to the charges due to electric dipole। कंडीशन लगाते हो डाइपोल सॉल्ट है, इफ डाइपोल इज सॉल्ट है तो हम कह सकते हैं दैट इज 2A इज लेस देन R। तो A को हम क्या नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जहां A और R है, ये टर्म आपकी जीरो हो जाएगी, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल आपका आ जाएगा 2AQ। हम जानते हैं क्या होता है डाइपोल मोमेंट, तो यहां लिख सकते हैं इसको आगे और भी P cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। 2AQ डाइपोल मोमेंट हो गया। अब डाइपोल की सॉल्ट है तो A का नेग्लेक्टेड, तो ये आएगा P cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, दिस इज द नेट पोटेंशियल, ये आपका पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, अब आता है इसका स्पेशल केसेस। पहला केसेस में हम ले रहे हैं व्हेन द पॉइंट P lies on the axis of dipole। P पॉइंट जो है कहां लाई कर रहा हो, एक्सिस ऑफ द डाइपोल, एक्सिस के ऊपर डाइपोल के लाई करेगा तो थीटा कितना होगा, 0 के बराबर होगा। एक्सिस पे लाई थीटा 0 होगा, इसको यहां पुट कर दो। थर्ड इक्वेशन है जो आपकी आ रही है, देन इक्वेशन थर्ड B बराबर P cos 0, कोस थीटा 0 कोस 1 हो जाएगा, कोस 0 1 होता है बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये पोटेंशियल आ गया। कब आए पोटेंशियल आपका, जब पॉइंट P जो है, P पॉइंट जो है इसके एक्सिस के ऊपर लाई करे। ठीक है, दूसरा केस है व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर लाई करेगा, थीटा कितना होगा 90, इसकी बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहां लिया हुआ है। परपेंडिकुलर होगा इसके डाइपोल के पॉइंट P जो है परपेंडिकुलर होगा, थीटा होगा 90, पोटेंशियल होगा उस केस में आपका 0 हो जाएगा। P cos ऑफ 90 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है, cos 90 होता है 0, तो ये आ जाएगा, दिस इज द पोटेंशियल। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। सीधी सी बात यही है,
आपको दो चार्ज दे रखे हैं, दो चार्ज होंगे, पोटेंशियल भी डबल होगा आपका। नेट पोटेंशियल इस पॉइंट पी पे इस चार्ज के कारण ये आ जाएगा, इसको ये आ जाएगा। फिर हमने एसी और बीडी परपेंडिकुलर ड्रा किया ओपी लाइन के ऊपर, ठीक है। और एपी और सीपी अप्रोक्सीमेटली बराबर है, एसी और सीपी अप्रोक्सीमेटली बराबर है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, सीपी किसके बराबर होगा, ओसी प्लस ओपी लिख दिया मैंने। ओसी नहीं दे रखा था, निकाल लिया नीचे से, एक और थीटा, ओपी आर दे रखा है। ऐसे ही बीपी और डीपी अप्रोक्सीमेटली बराबर है, और डीपी किसके बराबर होगा, ओपी माइनस ओडी। ओपी आर और डी को यहां से निकाल लिया, पुट कर दो, दोनों की वैल्यू ये R1 R2 आ गया आपका, इसको यहां पुट कर दो थर्ड के सेकंड के अंदर, ये आएगा, सोल्व कर दो, यहां तक आ जाएगा। डाइपोल शॉर्ट है तो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस कम हो जाएगा, 2a इज लेस देन r, ये हो जाएगा। स्पेशल केस के अंदर हम कह रहे हैं यदि ये पॉइंट P जो है डाइपोल के एक्सिस पे लाई करे, थीटा 0 होगा, पोटेंशियल ये आएगा। पॉइंट P जो है इसके इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करे तो थीटा 90, पोटेंशियल इस केस में ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक रिलेशन आपको ड्राइव करना है, किस किस के अंदर रिलेशन ड्राइव करना है, हमें रिलेशन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और पोटेंशियल ग्रेडियंट के अंदर। ग्रेडियंट का मतलब वैल्यू, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इसका पोटेंशियल जो है डिस्टेंस के साथ में धीरे धीरे क्या होगा आपका डिक्रीज होगा, वो ग्रेडियंट कहलाता है, ठीक है। इसके लिए हमने सपोज दैट एक डायग्राम से इसको हम करते हैं। रिलेशन का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट दोनों में हम एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे जिसमें दोनों टर्म हो, उस इक्वेशन में क्या होना चाहिए, दोनों टर्म्स हो, तो वो रिलेशन कहलाएगा आपका। इसके लिए हमने एक पॉइंट चार्ज लिया, सपोज क्यू लिया, ओ पॉइंट पे रखा हुआ है, एंड टेक 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल यहां हमने मान लिया VA और ये पोटेंशियल यहां मान रखा है VB। तो डिस्टेंस जो है वो क्या होगा आपका dx। इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होगा इधर ही तो होगा, और कह सकते हो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है Q0 जो है वो आपका रखा हुआ है एट इंफिनिटी के ऊपर। Consider a point charge plus Q at the point O and take 2 points A and B in the electric field having potential VA and VB, where AB जो है AB आपका बराबर है dx के बराबर है, ठीक है। Then by the definition of electric potential difference, by the definition of electric potential difference, by the definition of electric potential difference क्या होता है, work is done for moving the unit positive charge from A to B, WAB by Q0, ये तो होता है। dV द पोटेंशियल डिफरेंस, और हेयर Q0 जो है स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है 1 के बराबर है,
तो इसको हम कह सकते हैं डीवी जो है, डीवी पोटेंशियल डिफरेंस हमने लिया हुआ है इसको। वर्क डन को लिख दिया मैंने ई डॉट डी एक्स, ई डॉट डी एक्स। कैसे? क्योंकि W इज इक्वल टू आप जानते हो फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट होता है ना। मैंने इसको लिखा है ई डॉट डी एक्स लिखा है, क्योंकि ई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई क्यू इंटू डी एक्स। और क्यू नॉट यहाँ पे कितना है, यूनिटी 1 है ना, इसका मतलब किसके बराबर आ गया, एफ डी एक्स के बराबर आ गया। और ये आपस में क्या, दोनों आपस में क्या, इसका मतलब बराबर है। तो ये रिलेशन और ये आपस में दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह रिलेशन आपका ठीक है। ठीक है ना। dv इज इक्वल टू क्या लिखे, ई डॉट डी एक्स। ये ई डॉट डी एक्स ही आपका लिखा था मैंने, ये आपका ई एफ बाई क्यू, क्यू नॉट 1 है, एफ इंटू डी एक्स आपका वर्क के बराबर होते हैं, इसका मतलब ठीक है। डब्ल्यू ए बी को हम ये लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस से ये रिलेशन आ गया, क्यू नॉट यूनिटी है, और डब्ल्यू ए बी को हम एफ डॉट डी एक्स और वी कैन से दैट ई डॉट डी एक्स भी कह सकते हैं, रिलेशन से मैंने बता दिया। ठीक है। W जो होता है फोर्स ऑन डिस्प्लेसमेंट होता है, मैंने इसको लिखा है ई डॉट डी एक्स, ई एफ बाई क्यू होता है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इधर दिखा रखा है, डी एक्स इधर है, डायरेक्शन अपोजिट, एंगल कितना होगा 180। देन डी वी इज इक्वल टू ई डी एक्स कोस ऑफ 180, कोस 180 होता है -1। देन डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी एक्स, ठीक है। और डी एक्स को इधर ले आओ, देन ई इज इक्वल टू आपका आएगा माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। रिलेशन में ये हुआ, दोनों टर्म्स में होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रहा है और पोटेंशियल ग्रेडियंट भी आ रहा है, तो ये रिलेशन होगा। दोबारा देख लो इसको एक बार। आपको एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ओ पॉइंट पे गिवन है और 2 पॉइंट्स ए और बी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिए हुए हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन ये लगा दी हमने। डब्ल्यू ए बी को मैंने लिखा है ई डॉट डी एक्स। देख लो यहाँ पर मैंने ई डॉट डी एक्स जो लिया हुआ है, इस ई डॉट डी एक्स आपका किसके बराबर आ रहा है, एफ डॉट डी एक्स के बराबर ही आ रहा है, तो वर्क के बराबर आ रहा है नहीं, इसलिए ठीक है। डब्ल्यू ए बी को हम ई डॉट डी एक्स कर सकते हैं, ये वर्क के बराबर है, यहाँ दिखा रखा है। अब ई और डी एक्स डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एंगल होगा 180, कोस 180 -1। यहां से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि पोटेंशियल जो है डिस्टेंस के साथ में आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहां तक आपको करना है, इसके बाद टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट पीरियड के अंदर। Thanks.